इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी। मैम, कल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जबरदस्त खिलवाड़ हुआ लगभग 30 घंटे बाद, और उस बीच में जश्न मनाम बहुत सारा इकोसिस्टम ने काम किया, दुष्प्रचार किया गया। अब 30 घंटे बाद ऐसा लग रहा है कांग्रेस अपना स्टैंड बदलने की कोशिश कर रही। एक आक्रोशित राष्ट्र कांग्रेस के आला कमान से जवाब मांग रहा है। कल भी कुछ सवाल मैंने प्रस्तुत किए कि क्यों कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश में जानबूझकर पीएम की सुरक्षा को भंग किया, क्यों कांग्रेस के संकेत पर डीजीपी ने कहा कि रूट क्लियर है और उसके बाद प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे को भंग करने का इतना बड़ा एक वहां पर कृत्य किया। मैं बार बार कल भी कह रही थी कि वो कौन है जिसने उन लोगों को जानकारी दी कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कहां उपस्थित होंगे। ये वहां की लोकल जो एजेंसी है पुलिस की, उनके अलावा और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और किसी को पता नहीं था। क्यों मुख्यमंत्री के ऑफिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया जब 20 मिनट वो कैवलकेड घिरा हुआ था और वो कैवलकेड प्रधानमंत्री को सुरक्षित करना चाह रहा था। इन सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उससे ठीक पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने जश्न और उत्सव का इजहार किया। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में एक पत्ता तक नहीं हिलता जब तक आला कमान ना कहे। तो क्या वो जश्न भी आला कमान के कहने पे मनाया जा रहा था? क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और पंजाब एक सेंसिटिव सिक्योरिटी स्टेट है, वहां पर विशेषतः प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग करने का आदेश किसने दिया? कहीं मात्र चिंता व्यक्त करके मोहरे से पल्ला तो परिवार ने नहीं झाड़ लिया। क्या ये संभव है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जो कुछ भी कर रहे थे या प्रशासन वहाँ जो कुछ भी कर रहा था, ये दिल्ली में की जानकारी पे विश्वास करूं? पहले कहते हैं कि मैं कोविड से ग्रस्त लोगों से घिरा हुआ हूं, इसलिए प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो सकता। फिर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, जनता की जान को खतरे में डालते हैं, तो उनके किस कथन पे मैं विश्वास करूं? पहले कहते हैं कि हाउस द जोश, फिर कहते हैं कि मैडम जी बहुत चिंता व्यक्त कर रही हैं। तो किस बात का विश्वास करूं? उत्सव का विश्वास करूं कि ये जानबूझकर हमारे देश को आक्रोशित देख एक घड़ियाली आंसू बहाते हुए चिंता का इजहार करने की बात को मैं स्वीकार करूं? आप मुझे बताइए क्या स्वीकार करूं? इंडिया टीवी ने मैडम इस मामले की बहुत पड़ताल की, बहुत लोगों से बातचीत की, उसमें यह पता चला कि मुख्यमंत्री चन्नी शुरू में तो उनका रुख सकारात्मक था, लेकिन पिछले 2 दिन में अचानक से उनका स्टैंड बदल गया। क्या ये दिल्ली कांग्रेस आलाकमान के कहने पे हुआ होगा? किसने उनको आदेश दिया? किसने आदेश दिया मुख्यमंत्री पंजाब को? क्योंकि उनकी अपनी काबिलियत कितनी है वो तो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने जग जाहिर कर दिया है। और रिमोट कंट्रोल से स्टेट चलाने का इतिहास कांग्रेस का पुराना रहा है। तो जिसके हाथ में रिमोट है उससे जाके पूछिए ना। जब इतनी बड़ी घटना हुई, इंटरनेशनल लेवल पर किरकिरी हुई भारत की सुरक्षा व्यवस्था की, प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा, उसके बाद बहुत सारे इकोसिस्टम में ऐसे तर्क गढ़े गए जो कि मिथ थे और कि सड़क अचानक रास्ता तय कर लिया गया, पुलिस को जानकारी नहीं, एसपीजी ने जानकारी नहीं, डिटेल और प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है, वो बेतुकी और बेतर्क वाली बातें निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन जो जानते हैं प्रोटोकॉल, उन्होंने आज मजबूरन अपनी चेतना को जागृत करके चिंता व्यक्त की है। मजबूरन। और मजबूरी जनता का दबाव। बिल्कुल। देश भर में आज न सिर्फ आक्रोश है, बल्कि मंदिर मंदिर में प्रधानमंत्री की दीर्घायु की प्रार्थना भी है। निश्चित रूप से चिंतित हैं वो लोग जिनको एक आंख नहीं सुहाते नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी, मैं सोनिया जी से कहना चाहती हूँ, निपटना था तो वोट पे निपटते, ये सब करने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन पहले की बात है, राहुल गांधी के सर पे कैमरे का एक लाइट चमका, उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा इशू बनाया था। अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, हैरानी हो रही है कांग्रेस के स्टैंड को लेकर? मुझे कांग्रेस से हैरानी नहीं होती। देर से जागी हुई उनकी मजबूरी में आत्मा के कथन को देखकर मुझे हैरानी नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि इस डिबेट को, इस डेलिब्रेशन को, इस विषय को डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ देश के जितने नागरिक हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी चाहे कोई भी हो, आपकी राजनीति चाहे कोई भी हो, आप प्रधानमंत्री जो इस देश के हैं उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एसपीजी के लोग हमसे कह रहे थे कि ऐसी तस्वीरें लोगों ने पहले कभी नहीं देखी हाल के सालों में, ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये उम्मीद की जाएगी कार्रवाई होगी। मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि जो षड्यंत्रकारी हैं वो न्याय तक पहुंचाए जाएंगे।
कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगी जो अधिकृत ना हो, क्योंकि मैं स्वयं सरकार का एक हिस्सा हूं। लेकिन मैं दोबारा दोहराती हूं, जिन जिन लोगों ने इस षड्यंत्र में हिस्सा लिया उनको चेता रही हूं, निश्चित रूप से न्याय होगा। बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी। देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।